नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मैं चौड़ा होकर बैठा हूं और जब आप इस खबर को सुनेंगे पूरी तरीके से तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन का विवाद अपने चरम पर है। रूस लगातार यूक्रेन की सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाता ही जा रहा है, नए नए हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में अब जो यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, कोशिश ये कर रहे हैं कि रूस को फिलहाल के लिए रोका जाए और एक बार रूस का हमला टल गया तो फिर बाद में आराम से वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करवा लेंगे। और एक बार यूक्रेन नाटो में आ गया उसके बाद रूस का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। और इसका कारण भी आप जानते हैं, नाटो के अंदर टोटल 30 देश हैं। अगर कोई बाहरी देश नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला करता है तो तुरंत आर्टिकल 5 लागू हो जाता है और बाकी के 29 देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर देश शामिल हैं, वो सब अपने साथी को बचाने आएंगे और हमलावर देश पर युद्ध की घोषणा कर देंगे। और जब ये 30 देश हमला करेंगे तो चाहे कोई भी ताकतवर देश सामने क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। इसीलिए कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान भी दिया है कि हम यूक्रेन की सीमा से तभी हटेंगे जब नाटो देश रूस को वादा करें और लिख कर दें कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अमेरिका और यूरोपियन देश इसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए यूक्रेन पर हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए फिलहाल रूसी हमले को टालने के लिए यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने रणनीति ये बनाई है कि दुनिया के जितने भी बड़े और ताकतवर देश हैं उन्हें अपने साथ लेकर रूस पर बहुत ही हैवी प्रेशर बनाया जाए और रूसी सेना के कदम वापस खींचे जाएं। और इसके लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भारत को चुना है। दरअसल हाल ही में जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है उसने भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यानी कि विदेश सचिव हैं हर्ष श्रृंगला जी, उनसे बातचीत करी है। और अमेरिका ने यह कहा है कि हमारी जो पूरी बातचीत है वो यूक्रेन के मुद्दे को लेकर हुई है और हमने भारत के सामने यूक्रेन की पूरी स्थिति को ब्रीफ किया है, भारत को हर एक परिस्थिति से अवगत कराया है। और आप समझ गए होंगे कि मैं चौड़ा होकर क्यों बैठा था। आप जरा सोचिए, अब से 6-7 साल पहले कभी सोचा था ये एक ऐसे मुद्दे पर जिससे भारत का सीधा कोई संबंध नहीं है, अमेरिका जो बड़ी सुपर पावर है और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भारत से उस मुद्दे पर मदद मांगेंगे, भारत को उस मुद्दे पर ब्रीफिंग देंगे और अवगत कराएंगे। तो ये एक बहुत ही अलग चीज हो रही है और ये चीज दिखाती है कि भारत की ताकत आज की तारीख में कितनी बढ़ चुकी है। तो खैर, अमेरिका क्या चाहता है? दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, ऐसे में भारत भी रूस पर प्रेशर बनाए जिससे कि जो यूरोप का एक छोटा देश है यूक्रेन, उस पर रूस हमला ना करे। तो क्या भारत ऐसा करेगा? क्या अमेरिका की हम मदद करेंगे? तो देखिए, फिलहाल भारत की पॉलिसी न्यूट्रल रहने की है, यानी कि ना तो हम रूस का साथ देंगे ना ही यहाँ पर यूक्रेन का साथ देंगे। इसके पीछे एक खास कारण है चीन और अमेरिका का। पहले चीन का एंगल समझा देता हूं। दरअसल अगर भारत यहां पर यूक्रेन का साथ दे देता है तो रूस पूरी तरीके से चीन के पाले में चला जाएगा। यह भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा क्योंकि आज की तारीख में चीन के पास सारी चीजें मौजूद हैं, बस अच्छे हथियार नहीं है जिनकी अच्छी क्वालिटी हो। और अक्सर आपने देखा होगा कि चीनी हथियार बीच में धोखा दे जाते हैं। ऐसे में चीनी सेना आज भी कमजोर है, लेकिन रूस अगर चीन के पाले में पूरी तरीके से चला जाता है तो चीन के पास अच्छे हथियार भी आ जाएंगे और वो एक कंप्लीट सुपर पावर बन जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि रूस आज भी अपने जो प्रीमियम लाइन के वेपन है जैसे कि S-400, सुखोई 35 ऐसे हथियार चीन को दे रहा है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार रूस पूरी तरीके से चीन के पाले में जा गिरा उसके बाद तो चीन के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। ऐसे में भारत, एक तो ये इशू है। दूसरा मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। दरअसल जो बाइडेन एक बेहद ही कमजोर राष्ट्रपति हैं। कल को अगर रूस हमला कर भी देता है यूक्रेन पर तो बहुत ही कम संभावना है कि बाइडेन अमेरिकी सेना को यूक्रेन की सीमा पर भेजेंगे। इसीलिए भारत ने फिलहाल के लिए न्यूट्रल पोजीशन अपनाई हुई है। हालांकि समय और परिस्थिति के हिसाब से भारत की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। जैसे ही इस पर कुछ नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।